हेलो स्टूडेंट्स। तो हम जो अभी तक पढ़ रहे थे, सबसे पहले तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पूरे जो पिछला लेक्चर है वो बहुत ही ईमानदारी से देखा होगा और उसके नोट्स भी बनाए होंगे। क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं, नोट नहीं करते हैं, चीज़ों को सिर्फ सुनते हैं, तो पढ़ाई कोई गाना नहीं है हनी सिंह का कि एक बार में याद हो जाएगा। हमें नोट्स बनाने पड़ते हैं, मल्टीपल रिवीजन करने पड़ते हैं, फिर चीज़ें एक्चुअली हमें याद रहती हैं। तो ये ज़रूरी है आपके लिए कि आप जब भी वीडियो अटेंड करें तो आप उसका नोट्स बनाएं, एक कॉपी बनाएं। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन दिया कि मेरा एम क्या है, अगर आपको नहीं पता है या आपने पहला लेक्चर नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फर्स्ट लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिए। जब वो देख करके आएंगे तब आप यहाँ समझ पाएंगे। वो मेरी पहली वीडियो थी, थोड़ी लेंथ उसकी लॉन्ग भी हो गई है और कुछ लोग का सजेशन मुझे मिला कि उसे शॉर्ट करिए आप, स्टूडेंट का मिला स्पेशली। हाँ ठीक है, मैं ऐसा करूँगा, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ मज़ा आने लगती है, मतलब हमें समझ में आता है, हम पढ़ते रहते हैं, तो थोड़ा बहुत लॉन्ग चल जाता है। बाकी बाय द वे मैं इसको आगे से ऐसा ध्यान रखूँगा कि चीज़ें आपके लिए बहुत ही हेक्टिक ना हो। लेकिन जो हमने अभी तक पढ़ा है वो आपने रिवाइज किया होगा तो बहुत ज़रूरी है। जिसमें जो ये लास्ट हमने पढ़ा टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी जो डिफिनेशन है वो अक्सर करके बच्चे रटते हैं और एग्ज़ाम में लिख नहीं पाते हैं। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा है तो मैंने एक एक वर्ड को एक्सप्लेन किया है, और अगर आप उन वर्ड्स को समझ जाएंगे तो डिफिनेशन लिखना आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी। क्योंकि डिफिनेशन इज सिंपली डिफाइन द थिंग्स एंड व्हाट द मीनिंग ऑफ डिफाइन। आप मुझसे मिले पहली मुलाकात में, अब आपको जो मेरे बारे में पता चला, मैं आपको अच्छा लगा तो आपने मेरे बारे में किसी दूसरे से अच्छा बताया, मैं आपको बुरा लगा तो आपने किसी और से मेरे बारे में बुरा बताया, ये एक चीज़, ये भी डिफाइन ही है। ठीक है, तो हम जो समझते हैं उसे अपने वर्ड्स में जो हम कहते हैं वही एक डिफाइन है, डेफिनेशन बन जाती है। तो आप कोशिश करिए कि आप बचिए कि आपको रटना पड़े चीज़ें। ठीक है, चलिए। तो मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताया था, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बट हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज, एक्चुअली यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था जो कि है V इक्वल टू W अपॉन Q, वेयर W इज वर्क डन एंड Q इज चार्ज मूव्ड। फिर मैंने आपको SI यूनिट समझा दिया, और 1 वोल्ट में बता ही रहा था तभी ये लेक्चर जो है बंद हुआ। ठीक है, वो मेरा कुछ टेक्निकल इशू था, बंद हुआ। आगे से मैं आपको बाय बोल के अच्छे से जाऊंगा। तो मैं एक बार फिर से 1 वोल्ट को रिपीट करता हूं, और इसलिए क्योंकि आपके 10th के एग्जाम में ये डिफिनेशन कई बार पूछी गई है, 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में। तो डिफाइन करते हैं और मेरे साथ आप चीज़ों को बोलिएगा। आप जिस भी रूम में बैठे हैं वहाँ आप बोलेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी कि हम कैसे 1 वोल्ट को डिफाइन करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल है। आप सबसे पहले इसके फॉर्मूले को लिखिए, जो है V इक्वल टू W अपॉन Q। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पे जो V है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और पोटेंशियल डिफरेंस है, और इसका जो SI यूनिट है वो है वोल्ट। यहाँ पे जो वर्क डन है इसका SI यूनिट है जूल, और यहाँ पे जो Q है वो है चार्ज मूव्ड, और इसका SI यूनिट है कूलम। हमें डिफाइन करना है 1 वोल्ट, यानी वोल्ट के आगे लिखा हुआ है कितना, 1। तो आप यहाँ पर 1 आपने यहाँ लिख दिया, लेकिन अब इक्वल है, मतलब इधर भी चीज़ें वही होंगी, तो हमने यहाँ भी 1 लिख दिया और यहाँ भी 1 लिख दिया। अब मैं जैसा रीड करूंगा इस गिवन फॉर्मूले से, वैसा आप मेरे साथ अपने रूम में बोलिए, आपको याद हो जाएगा, आप लिख सकते हो। यहां पर 1 जूल क्या है, ये है वर्क डन। 1 जूल क्या है,
ये है वर्क डन। 1 कूलाम क्या है? ये है चार्ज मूव्ड। तो मेरे साथ आप बिल्कुल इसको ध्यान दीजिए। आप क्या कहोगे? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, when 1 joule of work is done, 1 coulomb charge in moving 1 coulomb charge। अब आप 1 कूलाम चार्ज को कहाँ मूव कर रहे हो? तो मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों ही जगह बता दिया है कि चार्ज को मूव कहाँ कर रहे हैं, इन्फिनिटी टू ए पॉइंट या फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। सो मैं इतना ही बोलूंगा, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग ए 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू another point, then potential difference, here PD means potential difference, is 1 volt। जो मैंने लिखा है ध्यान से देखिएगा आप, मैंने क्या लिखा है, मैंने ये आपको बताया, ध्यान दीजिए। ये 1 जूल क्या है? वर्क डन है। 1 कूलाम क्या है? जो हम चार्ज मूव करा रहे हैं। तो 1 जूल वर्क डन जो होगा 1 कूलाम चार्ज को मूव कराने में, कहाँ मूव कराने में? 1 पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर, उसी को हम क्या कहेंगे? 1 वोल्ट। उसी को हम क्या कहेंगे? 1 वोल्ट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलाम के चार्ज को मूव कराने में वर्क डन होता है 1 जूल, और इसमें जो पोटेंशियल होगा उसे हम क्या कहेंगे? 1 वोल्ट। मैंने ये लास्ट टर्म भी बताया था, फिर से आपको बता दिया, इसलिए क्योंकि ये आपका एग्जाम में आता ही आता है। हो गए स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर हमने पहले फॉर्मूला कवर किया, फिर एसआई यूनिट देखा था, हमने 1 वोल्ट देख लीजिए। अब आपके पास कोई एक वायर है या सर्किट है। सर्किट क्या होता है मैं डिटेल में आगे आऊंगा, लेकिन मान लीजिए कि ये एक वायर है और इस वायर का ये एंड है ए और ये दूसरा एंड है बी। मतलब ये एक सिंपली वायर है, जैसा घर में वायर होते हैं, बस उसको हमने फिजिक्स के लिए यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। फिजिक्स में अलग अलग सिंबल होंगे, बल्ब को रिप्रेजेंट करने का, वायर को रिप्रेजेंट करने का, बैटरी को रिप्रेजेंट करने का, सेल को रिप्रेजेंट करने का, हम सब आगे देखेंगे। फिलहाल ये क्या है? ये एक वायर है, ये एक वायर है और यहाँ पर इसके 2 एंड है ए और बी। मतलब एक सिरा इसका ए है जो आप पकड़ सकते हो ऐसे, जैसे ये पेन है, तो ये एंड ए हो गया, ये एंड बी हो गया। अब अगर कोई इसमें पूछे कि इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस है V, इसको बताओ, इसको मेजर करो। तो कोई भी चीज हमें मेजर करनी होती है तो मेजर करते हैं हम किससे? किसी डिवाइस से। अब डिवाइस का मतलब क्या है? जैसे आपको सपोज दैट एक आता है कि मिल्क कितना प्योर है पता करना है, तो उसके लिए आता है मशीन, या हम कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर चुके हैं उसके लिए आता है मशीन। जैसे आपने 9th में पढ़ा होगा ओडोमीटर, है ना, या स्पीडोमीटर। ओडोमीटर क्या बताता है? डिस्टेंस ट्रैवल, कितना आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया एक जर्नी में। एंड स्पीडोमीटर बताता है हमें कि हम कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये सब डिवाइस हैं। तो एक वो डिवाइस जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करे, किसको मेजर करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस को। उस डिवाइस को हम कहेंगे, उस डिवाइस को हम कहेंगे वोल्ट मीटर। उस डिवाइस का नाम क्या है? तो इस डिवाइस का नाम है वोल्ट मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम के लिए हो गया कि बाय विच डिवाइस वी मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। द आंसर इज वोल्ट मीटर। हम किस डिवाइस से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं? तो वो डिवाइस है आपका क्या? वोल्ट मीटर। अब जैसे मैंने कहा कि ये वायर को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल है, तो वोल्ट मीटर को भी रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल है, और ये सिंबल बहुत ही ज्यादा इजी है। आपको करना क्या है? ध्यान दीजिएगा और ऐसे ही हमेशा बनाइएगा, ठीक है? जैसे मैं अभी आपको बना के दिखाने वाला हूं, आपको हमेशा ऐसे ही बनाना है, ठीक है? तो देखिएगा, आपको एक सर्किल ड्रॉ कर देना है। सर्किल समझते होंगे आप।
उस सर्किल में यहाँ पे जो वोल्ट मीटर है उसका फर्स्ट लेटर वी लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन खींच देनी है, ये दूसरी लाइन खींच देनी है। एक तरफ आपको लिख देना है यहाँ पर प्लस और दूसरी तरफ लिख देना है आपको माइनस। ये प्लस माइनस का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब ये जो मैंने लिखा है ये V, मतलब एक डायग्राम ड्रॉ किया है, ये डायग्राम रिप्रेजेंट करता है वोल्ट मीटर को। यानी आगे से हम जब भी इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, पढ़ेंगे, जहां जहां हमें वोल्ट मीटर बनाना हुआ हम इस तरह से वोल्ट मीटर बनाएंगे। यानी जब भी कभी मैं आपसे कहूंगा बेटा वोल्ट मीटर ड्रॉ करो, तो आप अपनी कॉपी में कुछ इस तरह से बनाएंगे। मेरी इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है, लेकिन आपको सिंपली क्या करना है, एक सर्कल खींचना है, उसके बीच में वी लिखना है, एक लाइन इधर से लाके जोड़ देनी है, दूसरी लाइन ऐसे जोड़ देनी है, एक तरफ लिख देना है प्लस, दूसरी तरफ माइनस। ये आपका क्या हो गया, वोल्ट मीटर, ठीक है। तो वोल्ट मीटर को हम कनेक्ट कर देंगे। कहाँ कनेक्ट करेंगे, वोल्ट मीटर का ये वायर का दूसरा एंड है, तो मान लो इसको यहाँ ए की तरफ कनेक्ट कर दिया, दूसरा हमने कहाँ कनेक्ट कर दिया, बी की तरफ कनेक्ट कर दिया। अब मैं दो बार रखा है तो एक को इरेज कर देता हूँ, तो बीच वाला मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये कनेक्ट क्यों किया मैंने, ये कनेक्ट इसलिए किया ताकि जो वायर ए बी है इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस है मैं मेजर कर सकूं, और यहाँ पर जो डिवाइस लगा हुआ है उसका नाम क्या है, वोल्ट मीटर। इसका नाम क्या है, वोल्ट मीटर है, ठीक है। और जब भी हम वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे वायर में, जब भी हम वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे उस वायर में जिस वायर में हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो वोल्ट मीटर को हम ऑलवेज कनेक्टेड करेंगे इन पैरेलल, ठीक है। अब ये पैरेलल और सीरीज क्या है ये मैं आगे आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूं, लेकिन मैं थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि पैरेलल और सीरीज का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये मेरा पेन है, तो ये पेन का दो एंड है, एक ये और एक ये। अब इसमें मुझे एक वायर जोड़ना है, तो अगर मैं इसके ऊपर एक दूसरा वायर ऐसे जोड़ूं या फिर उसके ऊपर एक वायर ऐसे जोड़ूं, तो ये जो होगा ये कहेगा पैरेलल कनेक्शन कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं वायर को एंड टू एंड जोड़ूं, एंड टू एंड का मतलब क्या है कि ये वायर है, इसका ये एक सिरा है, एक एंड है, ये दूसरा एंड है। अब मैं दूसरे वायर को यहां जोड़ दूं, फिर उसके बाद यहां जोड़ दूं, तो इस तरह का कनेक्शन कहलाता है सीरीज कनेक्शन। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम केवल पैरेलल कनेक्शन कर रहे हैं। और आप अपने बस सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना याद रखिए, ठीक है, सिर्फ इतना आपको याद रखना है कि वोल्ट मीटर को हम कनेक्ट कैसे करते हैं। तो वोल्ट मीटर को हमें कनेक्ट करना है पैरेलल। वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट करना है, पैरेलल। ये जो डायग्राम बनाया हुआ है मैंने, ये पैरेलल ही है। तो नीचे है तो तभी पैरेलल होगा नहीं, आप ऊपर भी अगर ऐसे कनेक्ट कर देते तो ये भी क्या कहलाता, ये भी कहलाता पैरेलल, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि वोल्ट मीटर को हम ऑलवेज पैरेलल ही कनेक्ट करते हैं। और मैंने जैसा आपसे पहले लेक्चर में कहा था कि फिजिक्स में हर एक चीज का रीजन मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैंने यहां बता रहा हूं कि ये पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन पैरेलल में ही क्यों कनेक्ट करते हैं ये मैं आपको आगे जब मैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पढ़ाऊंगा वहां आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारा जो है लास्ट टॉपिक है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, जिससे मैंने आपको बताया कि जो हम पोटेंशियल डिफरेंस है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है किसी वायर में, उसको मेजर कर सकते हैं जिस डिवाइस से, उस डिवाइस का नाम क्या है, वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर को हम कनेक्ट करेंगे पैरेलल। आप में से कुछ लोग जो पढ़ने में अच्छे हो सोच सकते हैं सर एक ही बात को कितनी बार बोलोगे। बेटा मैंने पहले भी कहा, एक क्लास में कोई बिल्कुल रणछोड़दास छांझड़ होता है, कोई राजू रस्तोगी और फरहान जैसा स्टूडेंट भी होता है। मेरे जब मैं ऑफलाइन भी टीचिंग करता हूँ तो एक ही चीज को बार बार बोलने का मकसद ये होता है कि आप अगर चीजों को मल्टीपल टाइम सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, और कहीं अगर आपने मेरे साथ रिपीट कर लिया तो वो चीज आपको याद हो जाए क्लास के अंदर ही, आपको बाहर मेहनत ना करनी पड़े, ओके। इसलिए मैंने बार बार बोला। यहां पर वोल्ट मीटर की जो लास्ट प्रॉपर्टी है आपको याद रखनी है, जिसको मैं आगे डिटेल बताऊंगा कि ये क्या है, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि यहां पर जो वोल्ट मीटर है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने वाले हैं, ये जिस वायर से, जिस मटेरियल से बना होगा उसका रेजिस्टेंस हाई होगा, उसका रेजिस्टेंस हाई होगा। ये रेजिस्टेंस क्या है, ये पूरा एक टॉपिक है इस साल फिजिक्स में और बहुत इजी है। यहां पे है एक वर्ड देखो, रेजिस्ट, ठीक है। अब आप रेजिस्ट को अगर डिक्शनरी में चेक करने जाओ तो इसका मतलब केवल इतना होता है, टू अपोज। अब अपोज का मतलब क्या होता है, विरोध करना हिंदी में कहते हैं, या उल्टा बोलना। मतलब सीधा मानो कि अगर मैं जाऊं राइट और आप मुझे, सॉरी मैं जाऊं राइट और आप मुझे लेफ्ट धक्का मारो,
तो आप क्या कर रहे हो, मेरी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन धक्का मार रहे हो ना मुझे, यानी आप मुझे अपोज कर रहे हो। आप मुझे अपोज कर रहे हो मतलब आप क्या कर रहे हो, रेजिस्टेंस लगा रहे हो। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस क्या है मैं डिटेल में आगे आऊंगा, लेकिन अभी आप रेजिस्टेंस का मतलब समझिए। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे अपोज होती है। क्या अपोज होता है, तो इतना याद रखिएगा, करंट अपोज होता है। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस जो है वो करंट को रोकता है। करंट को जाने से कौन रोकता है, रेजिस्टेंस रोकता है। जैसे आपको पढ़ाई से कौन रोकता है, सर मैं थोड़ी देर इंस्टाग्राम चला लेता हूं, और वो थोड़ी देर 2 घंटे बीत जाता है पतली कमरिया पर रील देखते हुए। समझ रहे हैं, तो वो आपका रेजिस्टेंस जो आपको पढ़ाई से रोक रहा है। जो भी चीजें आपको अपने लक्ष्य की तरफ जाने से रोकती हैं वो आपका रेजिस्टेंस है। फिलहाल यहाँ पर करंट का सॉरी, यहाँ पे करंट को कौन रोकता है, रेजिस्टेंस रोकता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है। जब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है इसका मतलब इसके अंदर करंट पास नहीं करेगा, करंट पास नहीं करेगा। और करंट क्यों नहीं पास करना है, क्योंकि भैया हमें वोल्ट मीटर से मेजर करना है पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमें करंट नहीं चाहिए, हमें करंट नहीं चाहिए। तो जो चीज हमें नहीं चाहिए उसको हम स्टॉप करेंगे, और उसको स्टॉप करने के लिए क्या करना होगा, हाई रेजिस्टेंस बनाना होगा। इसीलिए वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, हाई होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दोनों की डिफिनेशन बताई है मैंने। और अगर आपसे अब कोई पूछे कि क्या दोनों एक ही चीजें हैं, एक ही चीज है लेकिन डिफिनेशन में डिफरेंस है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। अमाउंट ऑफ वर्क डन दोनों में है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी है और पोटेंशियल डिफरेंस में भी है, लेकिन फर्क क्या है बताइएगा आप मुझे, आप खुद बताइए, सोचिए। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिखिए, मेरी तरफ से कोई दिक्कत है वो लिखिए, क्वेश्चन पूछिए। यूट्यूब का मतलब ये नहीं है कि बहुत टाइकून बिजनेस बनना है। एक पढ़ाई आपकी सफल हो, मेरी मेहनत सफल हो, नंबर आपके आने चाहिए। ठीक है, तो आप पूछिए। ठीक है, दोनों के डिफरेंशियल में डिफरेंस है। आप दोनों का फॉर्मूला देखिए, बिल्कुल याद होना चाहिए कि 1 वोल्ट होता है या 1 जूल पर कूलाम होता है। ठीक है, फिर उसका एसआई यूनिट क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, जूल पर कूलाम या वोल्ट होता है। 1 वोल्ट की डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसको मेजर किससे करते हैं, वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर कनेक्ट कैसे करेंगे, तो पैरेलल कनेक्ट करेंगे, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है। इतने ही क्वेश्चन आपको क्लास 10th में मिलने वाले हैं। ओके, तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंप्लीट खत्म हुआ। अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन की तरफ। तो अभी तक आप भले नोट ना कर रहे हो, लेकिन अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स बनाते हुए इसको करिए, क्योंकि मैं बेटा जितने क्वेश्चन कराऊंगा मैं लिख के दे सकता हूं कि यही से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो प्लीज अगर आपको चाहिए कि मार्क्स आपके अच्छे आए तो कम से कम आप इतनी जहमत करिए, इतनी मेहनत करिए कि आप इसको नोट करें। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन चलते हैं, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जब भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो वहां पे डर का कोई नामो निशान नहीं होना चाहिए। हम अभी 10th में हैं, मैं धीरे धीरे आपके न्यूमेरिकल डर को खत्म करूंगा। ठीक है, देखिए कह रहा है हाउ मच वर्क इज डन। अब हाउ का मतलब कितना। ठीक है, हाउ मच का मतलब कितना, यहाँ पे हाउ मच मतलब कितना होगा, कितना, तो वर्क इज डन। अब आपसे हाउ मच वर्क इज डन मतलब यहां से आपसे क्वेश्चन में वर्क डन पूछा है, तो जो चीज आपसे क्वेश्चन में पूछी जाए, ठीक है, उसे आप क्वेश्चन मार्क कर दो। इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलाम, तो क्या लिखा है, चार्ज ऑफ 2 कूलाम, दैट इज आपको चार्ज क्यू की वैल्यू 2 कूलाम गिवन है। ठीक है, अब देखिए कहां मूव कर रहा है, फ्रॉम वन पॉइंट एट 118 वोल्ट्स टू ए पॉइंट एट 120 वोल्ट्स, 128 वोल्ट्स। अब आप क्वेश्चन को पहली बार पढ़े, न्यूमेरिकल आपका वीक है, आपको फोबिया है तो डर लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, कितना सिंपल है। हाउ मच वर्क इज डन, वर्क डन बताना है। इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलाम, Q इक्वल टू 2 कूलाम, फ्रॉम 1 पॉइंट एट 118 वोल्ट्स, ये वोल्ट, ये वोल्ट, ये वोल्ट वोल्ट दिया है, मतलब क्या दिया है भैया, ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। ये एक पॉइंट पर दिया है, ये दूसरे पॉइंट पे दिया है। और क्या होता है डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस का, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में जो वर्क डन होता है वही तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। और देखो उसी का क्वेश्चन बना दिया है कि एक चार्ज है 2 कूलाम, जिसको हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहे हैं, बताओ वर्क डन क्या हो गया। तो जो डिफिनेशन थी वही आपका क्वेश्चन है।
तो यहाँ पे जो 118 वोल्ट है ये पहला पोटेंशियल डिफरेंस है, इसे आप V1 ले लीजिए, तो V1 हो गया आपका 118 वोल्ट्स, V2 हो गया आपका 128 वोल्ट्स। ठीक है, अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला है ये V इक्वल टू W/Q होता है, लेकिन आपको बताना है वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, Q को आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो Q को क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा, ये बनेगा V इंटू क्यू इक्वल टू W। अब बहुत से बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है, बेटा ये LHS है, ये LHS है, ये RHS है, और हम LHS RHS को इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब जो LHS है उसको RHS में ले जाएं, RHS को LHS में ले जाएं। तो जो RHS है राइट हैंड साइड, उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया W, और इसको हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड QV। तो वर्क डन का फार्मूला कितना हो गया, Q इंटू V। अब ये फार्मूला याद रखेंगे, पहला तो आपको याद रखना ही है, दूसरा याद रखेंगे। ठीक है, तो वर्क डन फाइंड करना है, Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू आपने 2 कूलम पुट कर दी, लेकिन देखिए V की यहाँ पे दो वैल्यू दी है, एक 118 वोल्ट और दूसरा कितना दिया है 128 वोल्ट, और आपको चाहिए V यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर यानी माइनस। जब भी कहा जाएगा डिफरेंस, जब भी कहा जाएगा डिफरेंस, तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि इसमें माइनस यूज होने वाला है, सब्ट्रैक्ट यूज होने वाला है। क्या होना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब हम V निकालेंगे तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जनरली हम मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से सब्ट्रैक्ट किसको करते हैं, हायर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम हायर वैल्यू से माइनस नहीं करेंगे तो आप सिंपल मैथमेटिक्स समझते होंगे, वैल्यू माइनस आ जाएगी। इसलिए हमने क्या किया, 128 से 118 को माइनस कर दिया, जिससे हमें पोटेंशियल डिफरेंस V मिल सके। तो V कितना हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली आप 128 से 118 को माइनस करिए, कितना ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आ गया 10 वोल्ट। ये कितना आ गया, 10 वोल्ट। तो अब यहाँ पे V की वैल्यू आप 10 पुट कर दीजिए। ठीक है, तो वर्क डन कितना आ गया, 2 इंटू 10 यानी कि 20। अब वर्क डन की मैंने आपको यूनिट बताई थी जूल, जूल को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे J से, सो वर्क डन कितना आ गया, वर्क डन आ गया 20 जूल। ठीक है, अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, मैंने क्या किया फिर से बता देता हूं, हाउ मच वर्क इज डन ये हमको नहीं पता था, यानी ये अननोन क्वांटिटी है। ये क्या हो गई, अननोन क्वांटिटी है, जो अननोन है उसको मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया। इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम, ये हमारी नोन क्वांटिटी है। फ्रॉम 118 वोल्ट टू 128 वोल्ट, ये भी हमारी नोन क्वांटिटी है। अगर आप किसी क्वेश्चन में नोन अननोन पता कर ले गए, क्वेश्चन का 50% सॉल्व कर ले गए। अब आपको जो चीज फाइंड करना है उसका फॉर्मूला सोच ले गए, क्वेश्चन को 70% सॉल्व कर ले गए, बस कैलकुलेशन कर ले जाओ, क्वेश्चन 100% सॉल्व। बस इसी तरह का न्यूमेरिकल होता है, इसको आप अच्छे से रिवाइज करिएगा। कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसके आंसर दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। क्या कह रहा है, हाउ मच एनर्जी, हाउ मच एनर्जी, यानी अब आपसे एनर्जी पूछ रहा है, तो एनर्जी क्वेश्चन मार्क हो गया। गिवन टू ईच, अब यहां पे ईच, एवरी, जब भी ये वर्ड आएंगे इसका मतलब समझ लेना 1, यानी कि यूनिट, और यूनिट का मतलब क्या होता है 1। तो ईच कूलम ऑफ चार्ज, यानी Q की वैल्यू हो गई 1 कूलम। पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी, यानी V की वैल्यू कितनी हो गई 6 वोल्ट। ठीक है, यानी कि एक 6 वोल्ट की बैटरी से अगर 1 कूलम का चार्ज पास हो तो कितना एनर्जी हमें देना पड़ेगा। तो देखिए अभी आप सोचोगे सर एनर्जी पढ़ाया नहीं, ऐसा नहीं है। लेक्चर आपने ध्यान से देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि जो वर्क डन है वही आपका एनर्जी है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी जस्ट मैंने पीछे लिखा है, पीछे से देखो क्या होता है, W इक्वल टू क्यू वी। क्या होता है, W इक्वल टू क्यू वी, W इक्वल टू क्यू वी। अब W कहां से आया, V इक्वल टू W अपॉन क्यू से। जो वर्क है यही होता है एनर्जी, तो एनर्जी का E इक्वल टू क्या हो गया, Q इंटू वी। अब मैं सर हवा में नहीं कह रहा हूँ, 9th में अगर आपने पढ़ा होगा तो पढ़ाया जाएगा ये। ठीक है, नहीं होगा तो मैं लेक्चर आप 9th में देखिएगा, वहां आपको मिल जाएगा ये। तो E इक्वल टू क्या हुआ, क्यू वी। अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, Q की वैल्यू पुट कर दीजिए, Q की वैल्यू 1, V की वैल्यू कितनी 6, 6 बन जा 6, कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये हो गया 6 जूल। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से, ये क्वेश्चन कहां से आपका एनसीईआरटी से है। तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 6 जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी।
अब इसके बाद जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा उससे बाहर एक भी क्वेश्चन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का नहीं मिलेगा, यानी इतने ही क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं। हाँ, लेवल जो अप होगा वैसे क्वेश्चन मैं आपको आगे कराऊंगा। ओके, तो ये आपका देखिए, देखिए अब यहां से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, यानी जो 1 मार्क्स के या 1 वर्ड टाइप के होते हैं। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, सोल्यूशन लिखिएगा मेरे साथ साथ, या वीडियो पोस्ट करके लिखिएगा बाद में। देखिए, बाई, कलर चेंज कर लेता हूं, बाई व्हाट अदर नेम यूनिट जूल पर कूलाम कॉल्ड। सिंपली पूछ रहा है कि जूल पर कूलाम का दूसरा नेम क्या है, इसको हम बुलाते हैं। अब आप एग्जाम में भूल जाइए, सर जी रटा था मैंने भूल गया, रटना क्यों है भाई, समझना है। देखिए ये क्या लिखा है, जूल पर कूलाम। अब इसका नाम क्या होता है, कैसे पता करोगे? ये है जूल। जूल किसका होता है? वर्क डन का। ये क्या है? सी। कूलाम किसका होता है? चार्ज का। वर्क डन अपॉन चार्ज क्या होता है? अभी पढ़ा है आपने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो सिंपली किसका हो गया? पोटेंशियल का। तो इसका आंसर क्या हो गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आंसर क्या हो गया इसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या कुछ रटना है? रटना नहीं है, रटना नहीं है। रटते हैं एसएसटी। बाबर आया, दिल्ली आया, क्यों आया? मन था उसका, चला आया। क्यों थोड़ी ना होता, वहां रटना पड़ता है, यहाँ रटना नहीं है। और जो रटना भी है तो समझ के रटना है, जिससे चीजें आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहें। गर्मी बहुत है भाई, ठीक है, क्या हुआ, गर्मी है तो क्या पढ़ेंगे भाई, गर्मी नहीं पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। देखो आगे देखो, क्वेश्चन देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइंस ए वोल्ट। अब ध्यान दीजिए, मेन वर्ड क्या है? कीवर्ड। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, सही है, किसके लिए? ए वोल्ट के लिए। अब मैं क्या क्या मैंने आपको ए वोल्ट या 1 वोल्ट नहीं पढ़ाया है? 1 वोल्ट इसीलिए पढ़ाया है क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा 1 वोल्ट को करेक्ट डिफाइन करता है। देखिए यहां पे कह रहा है ए वोल्ट इज अ जूल पर एम्पियर। अब ये पहले वाला जो स्टेटमेंट है ए वाला, इसमें ये लिख रहा है वोल्ट इक्वल टू जूल पर का मतलब अपॉन की लाइन, और ये एम्पियर। ऐसा कुछ मैंने पढ़ाया आपको? ये एम्पियर जैसे कोई चीज अभी तक आई नहीं आई, ये आगे आएगा, ये तो करंट होता है। दूसरा चेक करिए, वोल्ट इज मतलब इक्वल टू जूल पर मतलब अपॉन कूलाम। जूल क्या होता है? वर्क डन। ये क्या होता है? चार्ज। देखते ही जाना चाहिए, अरे सही तो है, यही तो है 1 जूल को 1 कूलाम को मूव कराने में, यानी सही कौन सा हो गया? ये सही हो गया। तो यहाँ पे करेक्टली डिफाइन कौन सा कर रहा है? सेकंड। फर्स्ट क्या हो गया? गलत हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन मैंने फिर भी डाल दिया कि आपको क्लियर रहे। जहां कहीं भी शॉर्ट फॉर्म में पीडी लिखा रहेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। अभी मैंने पढ़ाया आपको कि किस डिवाइस का यूज करके हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। कौन सी डिवाइस है? वोल्ट मीटर। एकदम आपको याद हो जाना चाहिए, जुबान पे रखा चाहिए, है ना। वो जुबान केसरी नहीं होना चाहिए देखो ना, लेकिन जुबान पे ये चीज आपका याद रहना चाहिए कि क्या है। ठीक है। तो किस डिवाइस से मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस? ये है आपका वोल्ट मीटर। ठीक है। तो इन क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? आई होप नहीं होगी। अगर होती है तो प्लीज आस्क मी, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे हूँ। आगे देखते हैं। फिर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मीन बाय सेइंग दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज 1 वोल्ट। देखिए पिछले लेक्चर में भी डिफाइन किया, यहां शुरुआत में डिफाइन किया। मीन क्या मतलब है? अगर हम कहते हैं सेइंग दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 1 वोल्ट, यानी सिंपली आपसे कह रहा है कि 1 वोल्ट को आप डिफाइन करो।
अब कैसे डिफाइन करोगे? इसीलिए पढ़ाया था बेटा, V इक्वल टू होता है W अपॉन क्यू। V को क्या लिखोगे? वोल्ट। W को क्या लिखोगे? जूल। चार्ज को क्या लिखोगे? कूलाम। सब क्या क्या कर दोगे? 1 1 लिख दोगे। 1 जूल क्या है? वर्क डन है। 1 कूलाम क्या है? चार्ज है। अब जो लिखा है इसी को लिख दो। When 1 जूल of work is done, 1 जूल of work is done in moving 1 coulomb of charge. In moving 1 coulomb of charge, कहाँ मूव कर रहे हैं? फ्रॉम 1 पॉइंट टू another, then potential difference is 1 वोल्ट। अब ये एग्जाम में लिख लेगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो मैंने वहां भी लिखा, फिर आपके लिए यहां भी लिख दिया, आप इसको नोट कर लीजिए। 6th क्वेश्चन देखिए, हाउ मच वर्क इज डन। हाउ मच वर्क इज डन यानी वर्क डन पे आपका हो गया क्वेश्चन मार्क। व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, क्यू हो गया 1 कूलम्ब, मूव्स अगेंस्ट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना हो गया? 1 वोल्ट हो गया। सोचिए कितना सिंपल क्वेश्चन दे दिया इसमें उठा करके, है ना। तो आपका V होता है W अपॉन क्यू। आपको फाइंड क्या करना है? W। W कितना हो गया? Q इंटू V। Q की वैल्यू कितनी हो गई? 1। V की वैल्यू कितनी हो गई? 1। 1 इंटू 1 कितना हो गया? 1। और ये वर्क डन कितना हो गया? जूल। ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए था यहाँ पे, नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपकी समझ के लिए होना चाहिए था। आप में से हो सकता है कोई टॉपर हो, सपने देख रहा हो बैठे बैठे, 10 में 98%, 12th में 100%। अब तो आ सकता है भाई, क्या दिक्कत है। उसके बाद IIT, फिर नौकरी, फिर छोकरी, फिर ये घूमेंगे। वो डे ड्रीमिंग है, आप सपने देखिए, लेकिन इतना ही मेहनत करते रहिए। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बताया था SI यूनिट? SI यूनिट लिखोगे वोल्ट। SI यूनिट का लिखोगे वोल्ट, और यही वोल्ट किसके इक्वल है? जूल पर कूलाम के, या जूल कूलाम इनवर्स के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मच वर्क इज डन। ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, लेकिन मैं करवा दे रहा हूं। हाउ मच वर्क इज डन, W इज क्वेश्चन मार्क, इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलाम, Q इक्वल टू 2 कूलाम, अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट, यानी V इक्वल टू यहाँ पे 12 वोल्ट दिया है। फिर से W पूछ रहा है, अब तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो W इक्वल टू Q इंटू V, Q की वैल्यू 2, 12, 12 2 जा 24 वोल्ट, सॉरी वोल्ट लिख दे रहा हूँ मैं, गलती कर दी मैंने। यहाँ पे मैं फाइंड क्या कर रहा हूँ? वर्क डन फाइंड कर रहा हूँ भाई। क्लीन हो जा भाई। चलिए देखिए, तो 24 और वर्क डन की यूनिट क्या हो गई? जूल। ठीक है, समझे। इतने ही इजी क्वेश्चन आते हैं, ये भी पहले स्टेप है। इसके बाद मैं जाऊंगा अभी आपको और टफ क्वेश्चन पे, जहां तक बोर्ड पूछ सकता है बस। उसके बाद जो भी क्वेश्चन बताऊंगा वो बेटा आपका कंपटीशन के लिए होगा। ठीक है, वो सब किसके लिए होगा? कंपटीशन के लिए होगा। आगे देखते हैं 9 क्वेश्चन। ये 9 क्वेश्चन बेटा मैंने अभी आपको पढ़ाया ही नहीं है। ठीक है, ये अभी नहीं पढ़ा तो दिया है मैंने, पढ़ाया। ये पहले लेक्चर में पढ़ाया है। व्हाट, थोड़ा कंफ्यूज होगा कि इलेक्ट्रिक करंट तो नहीं आ गया, पढ़ाया। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की मैंने आपको यूनिट क्या बताई है? कूलॉम, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में C से लिखोगे। यानी अगर इलेक्ट्रिक चार्ज हमें मेजर करना है तो किससे मेजर करेंगे? कूलॉम में मेजर करेंगे। अब कह रहा है डिफाइन करो 1 कूलॉम। कैसे डिफाइन करोगे आप? इसीलिए आपको फॉर्मूला बताया गया है। 1 कूलॉम का आप फॉर्मूला बता सकते हैं। व्हाट इज 1 कूलॉम? 1 कूलॉम का आप फॉर्मूला बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं? चलिए, 1 कूलॉम जो है ये चार्ज है, ठीक है। और 1 कूलॉम हम तब डिफाइन कर पाएंगे जब हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए इसे मैं
नेक्स्ट सेगमेंट में डाल दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको ये 1 कूलम डिफाइन नहीं करवाया था, तो यहाँ पे आ गया है गलती से, इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट में जब इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आ जाएगा ये, तो ध्यान रखिएगा, वहाँ कराऊंगा 10 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन देखिए, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। क्या ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं? कुछ भी आ सकता है भाई, एग्जाम है ये, टीचर पूछने को कोई भी कॉन्सेप्ट को किसी भी तरीके से पूछ सकता है। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, वो भी सुइटेबल वर्ड से, कुछ भी नहीं भर देना है। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन, तो सिंपली कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस को जब मेजर करते हैं तो किस यूनिट में मेजर करते हैं? अब आपको पता है, मेजर्ड इन वोल्ट, वोल्ट मेजर करते हैं, ठीक है। फिर बाय यूजिंग ए, क्या यूज करते हो भाई पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए? तो आप यूज करते हो वोल्ट मीटर, तो यहां पे क्या आ जाएगा? वोल्ट मीटर। प्लेस्ड इन मतलब इसको कैसे जोड़ते हो, कैसे रखते हो? पैरेलल। कैसे रखते हो आप? पैरेलल। कैसे रखते हो आप? पैरेलल। किसके पैरेलल? अक्रॉस द कंपोनेंट, ठीक है, जिस भी वायर में जिस भी कंपोनेंट मेजर करना है उसके पैरेलल रखोगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन मेजर इन वोल्ट, वोल्ट मेजर करेंगे, किसका यूज करते हुए? बाय यूजिंग वोल्ट मीटर। एंड प्लेस कैसे रखेंगे? पैरेलल। अब यहाँ पे कॉपर क्या है? तो मैंने आपको कंडक्टर और इंसुलेटर पढ़ाया था। कॉपर इज ए गुड, क्या है भाई? वो मेटल है, कंडक्टर है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी इजिली पास होगा। लेकिन प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक है आपका इंसुलेटर, क्योंकि उसमें करंट पास नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, जो मैंने आपको पीछे कराया वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, इसको आप बस कुछ लाइन में एक स्टेटमेंट जैसा लिखोगे, आपको नंबर मिल जाएगा। एग्जाम में ये नहीं करना होता है कि जो पूछा है उसका बताएं। 1 मार्क का क्वेश्चन है, आप एक पेज भर रहे हो और बाहर ऐसे तन के निकल रहे हो, एक पेज लिखा है, नंबर नहीं मिलेगा, टीचर गुस्सा का नंबर काट लेगा। जितना पूछा जाए उतना ही बताइएगा, ठीक है। अभी तो जितना मैंने पढ़ाया बस वो एक लाइन एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, जब ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे तो इसमें आपको थोड़ा सा डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज मीन बाय कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर का मतलब क्या है, इंसुलेटर का मतलब क्या है? गिव 2 एग्जांपल्स, उनके 2 एग्जांपल दीजिए। किसके? कंडक्टर के या इंसुलेटर के। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। सिंपली आप क्या बोलते हो इसे? इलेक्ट्रिक करंट। बहुत लोग बोलते हैं करंट, खाली करंट बोलना गलत हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट बोलिए। अब कंडक्टर्स क्या है? कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इजली, हो गया डिफिनेशन। अब इसको लंबा सा लिखो, कैसे लिखोगे? कंडक्टर्स आर मटेरियल इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इजली, बस हो गया। अब इंसुलेटर क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक करंट नॉट फ्लोइंग इजली या थ्रू देम, मतलब इनसे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है। अब स्टूडेंट क्या बताओगे? इंसुलेटर आर मटेरियल्स इन विच इलेक्ट्रिक करंट नॉट फ्लोइंग, नॉट पासिंग, दोनों वर्ड आप यूज कर सकते हो। तो देखिए, मेन बात इतनी सी है कि एक में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, एक में इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है, दोनों को स्टेटमेंट बना दीजिए। एग्जाम्पल मैंने बताए थे, कंडक्टर के मेटल्स होंगे जैसे ह्यूमन बॉडी, कॉपर। इंसुलेटर में क्या हो जाएगा? प्लास्टिक, बेकेलाइट, रबर, ठीक है। फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। बेटा खुद से कर सकते हो, कितना सिंपल है। कौन इसमें कंडक्टर? जो कंडक्टर छाट लेते हैं। सिल्वर कंडक्टर है, कॉपर कंडक्टर है, एल्युमिनियम कंडक्टर है, उसके बाद ग्रेफाइट कंडक्टर है, चेक करिएगा। पेपर, पोर्सिलीन, मर्करी, माइका, बेकेलाइट, पॉलीथीन, मैग्नीज नहीं है, ठीक है। इंसुलेटर में देख लेते हैं। सल्फर आपका इंसुलेटर होता है, कॉटन इंसुलेटर होता है, एयर आपका इंसुलेटर होता है, ठीक है। पेपर, पोर्सिलीन, मर्करी, माइका, बेकेलाइट, पॉलीथीन, और ये जो मैग्नीन और ये नाइक्रोम है, ये एक तरह का कंडक्टर ही है, लेकिन बहुत ही हाई रेजिस्टेंस का है, तो थोड़ा सा इनको अलग लिखिएगा, ठीक है। बुक में इसको देख सकते हैं आप, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ भी जाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल से क्या समझते हैं? अब यहाँ पे समझना मतलब समझाने मत लगना,
कि मैं एक दिन गया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिला, गजब का आदमी है सर, मजा आ गया, मिलके चाय पिलाया मुझे। भाई यहाँ पे अंडरस्टैंड का मतलब डिफिनेशन पूछा है, और मैंने आपको डिफिनेशन अच्छे से पढ़ाई है, एग्जैक्ट लिख के आओ, ठीक है। उसका यूनिट पूछ रहा है, यूनिट क्या होता है, वोल्ट या जूल पर कूलम। जिनको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि डिफिनेशन कैसे लिखना है, भाई मेरा पहला लेक्चर देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, बाकी चीज़ें कंप्लीट होगा तो मैं इसका प्लेलिस्ट बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन एंड चार्ज मूव। आपकी जिंदगी में रिलेशन होते हैं, वो नहीं है कि हमारे चाचा हैं, ये हमारे मौसा हैं, ये मौसी की मौसा के मौसा के मौसा के चाचा हैं, वो दूर वाले, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे फिजिक्स में रिलेशन का मतलब जब भी कहा जाएगा तो सीधा कह रहा है फॉर्मूला बताओ, इनको मिलके क्या फॉर्मूला बनेगा। तो रिलेशन किसके विषय पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस V, वर्क डन W, चार्ज Q। तो जब भी कहेगा इनके बीच का रिलेशन बताओ, मतलब इनको मिला करके क्या फॉर्मूला बनेगा, तुम लिख दो भैया V इक्वल टू W/Q, यही इनके बीच का रिलेशन है, बस हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द वर्क डन। देखिए फिर से कैलकुलेट कर रहा है, वर्क डन कैलकुलेट करो, तो वर्क डन क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 4 कूलम, यानी Q चार्ज कितना हो गया 4 कूलम, फ्रॉम ए पॉइंट 220 वोल्ट्स, यानी V1 हो गया 220 वोल्ट, टू अनदर पॉइंट 230, यानी V2 हो गया 230। देखिए ऐसा क्वेश्चन मैंने शुरुआत में आपको करा दिया। वर्क डन निकालना है तो वर्क डन क्या होगा, W इक्वल टू Q इंटू V। Q की वैल्यू क्या हो गई 4, और ये V कैसे आएगा, आप अलग कर लो, V कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 230 माइनस 220 दैट इज 10 वोल्ट। 10 यहाँ पे पुट कर दो, 4 10 जा 40, और वर्क डन की यूनिट जूल। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जहाँ लगेगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको फिर से बता दूंगा। मैं 100 बार पूछोगे 100 बार बताऊंगा, लेकिन पढ़ो, फुल वीडियो देखो। ये नहीं आधा देखते देखते सो गए, क्यों सो गए, सर मज़ा नहीं आ रहा था, सर तो पापा नया नया AC लगवा दिए हैं ठंडा ठंडा, मैंने कहा सुबह कल देखेंगे। बेटा कल कभी नहीं आता है, ठीक है, कल कभी आएगा ही नहीं, और जिंदगी खत्म हो जाएगी। कल पे कोई काम मत छोड़ना, कल कभी नहीं आता है, ठीक है। या कोल्ड ड्रिंक पी लिए सो लिए, सब मौज मस्ती करो, लेकिन पढ़ाई थोड़ा सीरियसली करो, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करिएगा, लेक्चर जब भी देखिए कुछ भी पढ़िए तो कंप्लीट करिए। फिर है नेम ए डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। यानी कोई कंडक्टर है, वायर है, और वहां पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो किस डिवाइस की हेल्प से करोगे। भाई कितनी बार बता दिया मैंने आज के टाइम पे, वोल्ट मीटर से करोगे मेजर, हो गया आंसर। नेक्स्ट देखिए, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर। यानी इस क्वेश्चन में आपसे एनर्जी पूछ रहा है, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर, ई पूछ रहा है बाई ये 12 वोल्ट। तो यहाँ पे जहाँ V लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये पोटेंशियल दिया हुआ है V 12 वोल्ट, यहाँ पे V का मतलब वोल्ट है। सप्लाई टू ईच कूलम, मैंने बताया था आपको, ईच का मतलब क्या होता है 1, तो कूलम मतलब चार्ज, तो कितना हो गया 1 कूलम, ठीक है। बाकी सब बातें आप पढ़ लो। अब आपसे एनर्जी पूछ रहा है, मैंने कहा एनर्जी क्या होता है, जो वर्क डन होता है, तो जब वर्क डन निकाल दोगे एनर्जी मिल जाएगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू वी, यानी एनर्जी का फॉर्मूला भी क्या हो गया Q इंटू वी। अब लगा दीजिए, Q की वैल्यू 1, V की वैल्यू 12, 12 1 जा 12, यानी कितना आ गया 12 जूल आ गया, क्योंकि एनर्जी और वर्क डन दोनों का यूनिट भी सेम होता है। आई बात समझ में। ये हमने सारे के सारे कर लिए आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं, हो सकता है वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाए, क्योंकि मुझे पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है भाई कि 40 मिनट में सब समझा दें। साइंस पढ़ा रहे हैं यार, मजाक थोड़ी ना है। शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाएंगे तो नंबर भी शॉर्ट फॉर्म वाले आएंगे, वो अलग बात है, क्रेडिट कोई ले ले। देखा ना बाहुबली, बल्लाल देव का पापा क्या बोलता है, मेरा पुत्र जीतने के बाद। ऐसे जब आप सफल हो जाओगे, मतलब आप सक्सेस पालोगे, अच्छे नंबर पालोगे, तो पूरी दुनिया आपसे आपका नाम जोड़ेगी, मैंने पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था, ऐसे चिल्ला चिल्ला के सब बोलेंगे। लेकिन गलती से नंबर कम आ गए ना, तो कहेंगे मैं तो जानता था ऐसा नंबर नंबर नहीं आने वाला, पता नहीं था, ये तो घूमता रहता था भाई, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि दुनिया हमेशा खड़ी किसके पीछे होती है, सफल लोगों के पीछे, सक्सेसफुल लोगों के पीछे। तो सफल होइए भाई, दुनिया आपके पीछे रहेगी, ठीक है। बाकी क्रेडिट जिसको देना है उसको दे देना। लॉन्ग आंसर देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पोटेंशियल डिफरेंस। कितनी बार पूछोगे, कितनी बार बताऊं, है ना।
कितनी बार बताऊं? आज और पिछले लेक्चर में लाके इतनी बार ये डेफिनेशन बोल चुका हूँ आपको, तब तक रट जाना चाहिए बेटा, पूरे नंबर आने चाहिए इसमें, जान लो। आगे देखते हैं। व्हाट इज मीन बाई सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट? फिर देखिए 1 वोल्ट डिफाइन करने कह रहा है, कितनी बार बताया? पिछला लेक्चर आज का मिला करके 3 से 4 बार और ज़्यादा बताया। मैं क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं? ताकि आप जान जाओ फिजिक्स की जो थ्योरी हम पढ़ते हैं उससे कुछ तरह के क्वेश्चन बनेंगे। फिजिक्स की थ्योरी कितनी भी पढ़ो, क्वेश्चन नहीं करोगे फिजिक्स कभी काम नहीं आएगा। फिजिक्स और मैथ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है, इसलिए आपको करा रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी आपको वी फाइंड करना है। टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी इफ 250 जूल्स ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड। तो 250 जूल्स मतलब क्या है? वर्क। तो वर्क डन कितना हो गया? 250 जूल इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलम ऑफ चार्ज। क्यू कितना हो गया? 20 कूलम फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ बैटरी टू दी अदर। इसको समझ आए क्या कहने का मतलब है? एक बैटरी है, जब भी आप बैटरी देखोगे तो बैटरी में 2 पॉइंट होते हैं, ऐसे ऐसे 2 एंड होते हैं, ठीक है। तो इन एंड को हम बोलते हैं टर्मिनल्स। यहाँ पे लिखा है टर्मिनल्स में लिखा हुआ है। तो बैटरी के टर्मिनल्स के बीच में भी क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इफ अगर 250 जूल का वर्क हो, मतलब 250 जूल का वर्क होगा अगर हम एक एंड से दूसरे एंड तक 20 कूलम के चार्ज को मूव कराते हैं, दैट इज ट्रांसफर 20 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर टर्मिनल, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन क्या समझा रहा था मैं? अब क्या निकालना है आपको? सिंपली वी निकालना है। वी क्या होता है बताइए? गलत लिख दिया मैंने। वी होता है W अपॉन क्यू। W हो गया 250, क्यू का मतलब कितना हो गया? 20। तो 0 से 0 कैंसिल कर दो और 2 से इसको कैंसिल करोगे तो कुछ 12.5 आना चाहिए, जहाँ तक मुझे पता है। करके देख लीजिएगा, क्योंकि 12 जाएगा, फिर उसके बाद 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओगे 25 है, ठीक है। तो 12.5 हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है व्हाट इज द वोल्ट मीटर। बताओ भाई वोल्ट मीटर क्या है? सर जी मुझे बताया गया है कि वोल्ट मीटर एक डिवाइस है और इसका यूज करते हैं हम मेजर करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस या सिंपली पोटेंशियल। ओके भाई। हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट? कैसे कनेक्ट करते हैं सर? सर हम इसको पैरेलल कनेक्ट करते हैं। किस लिए? ताकि हम मेजर कर सके पोटेंशियल डिफरेंस को। अब कह रहा है कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, यानी जो तुमने बताया है इसको डायग्राम से दिखाओ। तो क्या करोगे? पहले आप एक अच्छा सा ऐसे वायर बना दो। तो ये वायर हो गया, इसका एक एंड हो गया ए, दूसरा हो गया बी। अब ए और बी के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो इसमें क्या कनेक्ट करोगे? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कैसा होता है? सर्किल खींचा, वी बनाया, एक लाइन इधर एक लाइन इधर, एक पे लिखा प्लस एक पे लिखा माइनस। कैसे करना है? पैरेलल। इसको यहाँ जोड़ दिया और इसको यहाँ जोड़ दिया। कैसा हो गया? पैरेलल। इसका डायग्राम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट वेदर अ वोल्ट मीटर हैज ए हाई रेजिस्टेंस और ए लो रेजिस्टेंस, गिव रीजन फॉर योर आंसर। कह रहा है वोल्ट मीटर का हाई रेजिस्टेंस होता है कि लो रेजिस्टेंस होता है? तो आप लिखोगे कि वोल्ट मीटर हैज हाई रेजिस्टेंस। क्यों होता है हाई रेजिस्टेंस? तो आप कहोगे टू स्टॉप करंट, टू स्टॉप करंट थ्रू दी वोल्ट मीटर, यानी वोल्ट मीटर में हमें करंट जाने नहीं देना है, इसलिए इसका हम रेजिस्टेंस हाई रखते हैं। आई बात समझ? रीजन इसका ये है। पहली चीज वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा? हाई होगा। हाई रेजिस्टेंस क्यों होगा? क्योंकि वोल्ट मीटर में हमें करंट को जाने नहीं देना है। करंट जाने क्यों नहीं देना है? अरे सर जी हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो करंट चला गया तो पोटेंशियल डिफरेंस की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, इतनी सी बात है। आई बात समझ में? ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा, बहुत लोग नहीं लिख पाएंगे। देखिए
ये आज का हमारा लास्ट शीट है, लास्ट पेज है जो हमने आज किया, और इसके साथ हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ख़त्म हो जाएगा। जितने क्वेश्चन करा दिए कॉपी में कर लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं मिलने वाला है। और बेटा मैं कुछ हवा में नहीं बोल रहा हूँ कि आपसे लाइक्स और सब्सक्राइब की भीख मांग रहा हूँ। आपको अच्छा लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जो बच्चे हैं जिनकी फिजिक्स वीक है, आपको लगता है कि मेरे पढ़ाई में कुछ ऐसा है उनको हेल्प कर सकता है, तो शेयर भी करना, अदरवाइज मत करना। ठीक है, सीधी बकवास बात है भैया, कोई वो नहीं है। तो आप इसको नोट्स बनाइएगा और मैं आपको दिखा दूंगा। मैं आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कराऊंगा बेटा। मैं आपको इसी चैनल पे, जिसका नाम कॉन्सेप्ट एकेडमी 707 है और मैं आसिफ खान, मैं इसी चैनल पे आपको PYQ यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जब कराऊंगा क्लास 10th के, तो आप देखोगे सर जितना क्वेश्चन मैंने पहले कराया है ऐसे करके, वो सारे क्वेश्चन ही बोर्ड में आए हुए हैं। तो इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। बिलीव मी, विश्वास रखिए, जहाँ विश्वास है वहीं सफलता है, और मेहनत करिए बस। देखिए MCQ मतलब 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक चुनना है। तो क्या करते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 80 90 पूरे 100, 100 मिला के धागा, चोर निकल के भागा। सर जी ठीक है, चोर ही भागा है। अरे भाई साइंस है ये, रीजन बता। ठीक है, चोर भागता वक्ता नहीं है। क्वेश्चन पढ़िए, सोचिए, कॉन्सेप्ट लगाइए, फिर आंसर दीजिएगा। चोर भागेगा नहीं, जय माता दी का मत लगा देना, या ऐसे तुक्का नहीं मारना है भाई। तुक्का मारेंगे तो तुक्के में जिंदगी चली जाएगी। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है दी वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज अक्रॉस 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज मेजर ऑफ। वर्क डन इन मूविंग चार्ज, यूनिट चार्ज क्या कहलाता है, करंट कहलाता है? नहीं। वर्क डन जब भी आएगा क्या कहलाएगा वो, पोटेंशियल डिफरेंस। आपका आंसर हो गया। ये करंट अभी हमने पढ़ा नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं पढ़ा है, पावर नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ेंगे तो हो नहीं सकता है। द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस, कौन सा डिवाइस है जो मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को? क्या हो जाएगा वो? पोटेंशियोमीटर, सुना ही नहीं सर नाम। अमीटर, नहीं सुना सर। गैल्वेनोमीटर, नहीं सुना सर। ये सब आगे मिलेंगे आपको। क्या है? वोल्ट मीटर। सो करेक्ट आंसर इज वोल्ट मीटर। वो डिवाइस है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स कुड बी यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज को किस यूनिट में मेजर करते हैं? सर पढ़ाया तो था, कूलाम में मेजर करते हैं। किसमें? कूलाम में। वोल्ट में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। जूल में क्या होता है? वर्क डन या एनर्जी। और अभी आगे देखेंगे एम्पेयर किसका होता है? करंट का। ठीक है, फिर देखिए द यूनिट फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने की यूनिट क्या है? सर वोल्ट है, अभी पढ़ा है। ठीक है, अब कह रहा है 1 कूलाम चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज। अब एक बात देखिए, गलती यहाँ पे क्या है बेटा, जो ये 1019 लिखा है ना, ये 10 टू पावर 19 लिखा है। ये भी 1019 कितना लिखा है? 10 टू पावर 19। ये मतलब टाइपिंग एरर है। यहाँ पे 10 टू पावर 18 है जो ये लिखा हुआ है इतना, और यहाँ भी कितना है? 10 टू पावर 18 है। आई बात समझ में? अब कह रहा है कि 1 कूलाम चार्ज इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन लगवाया है, जो पहला न्यूमेरिकल लगवाया है बेटा ना, Q इक्वल टू एन से, पिछला लेक्चर देख के आइए, वहां पे जो पहला न्यूमेरिकल लगवाया है उससे Q की वैल्यू आती है 6.25 10 टू पावर 18। ये वहां से क्वेश्चन है और ये बोर्ड्स में कई बार आ चुका है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, तो आप हैं मेरे चैनल कॉन्सेप्ट एकेडमी 707 पे, जिसमें हमारा एम है 10th में आपके मिनिमम 95, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 95 नंबर। मैं हूँ आसिफ खान, आपको पढ़ा रहा था। क्या करना है मैं बता चुका हूँ। सिंसियरली से पढ़िए, विश्वास रखिए, मेहनत करिए, नोट्स बनाते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पढ़ाई से किसी को फ़ायदा होता है तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जो भी कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट को, और वहाँ भी ही मेथड होगा पूरा। मैं पहले इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाऊँगा, फिर उसके बाद जितने भी क्वेश्चन इलेक्ट्रिक करंट से बन सकते हैं सारे कराऊँगा। तो प्लीज़ ज्वाइन मी। ओके, थैंक यू। और ये लेक्चर करने से पहले आप इससे पहले का लेक्चर जरूर करिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू एवरीवन।